ओके फोक्स, मेरा वापसी का सफ़र शुरू हो रहा है। आई रियली हैड अ गुड टाइम हियर। आप ये देख सकते हैं सामने। इन द मीन टाइम मैं सबसे पहले तो इस पे गया था, ये स्काई पार्ट पे। यू कैन सी कैसे लिफ्ट जो है ऊपर लेके जा रही है। $14 इसका किराया था। दैट वाज नॉट बैड एट ऑल। नेवर बीन ऑन इट एंड रियली हैड फन। तो आई रिकमेंड एवरीबॉडी कि स्काई पार्ट पे आएँ और उससे पूरे नियाग्रा और कनाडा यूएस साइड बफलो का पूरा मज़ा लें। तो एनी हाउ, सो बोथ ऑफ द लिफ्ट्स आर गोइंग टू डिसअपियर। सो लेट मी गेट बैक टू वेयर आई वाज बिफोर। तो फोक्स, मज़े की बात यह है, टेम्परेचर अगर मैं आपको दिखाऊं, अब मेरा रास्ता वापसी का है 1 घंटा 10 मिनट का है। 113 किलोमीटर है। यू कैन सी मैंने वेज की उसको डाल दिया है। तो ये मेरा जो है रास्ता है। यू कैन सी माई स्पीडोमीटर इज शोइंग +13। अनबिलीवेबल वेदर। मुझे सारे स्वेटर, सारी जैकेट पहनी हुई थी, उसके ऊपर एक स्वेटर पहना हुआ था, वो मैंने उतार दिया है। नाउ मेरी बैटरी भी इसकी टोस्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट, कैमरे की। एंड आई डोंट नो हाउ मच रूम इज लेफ्ट इन माय SD कार्ड। लेकिन मैं काफ़ी लेके आया था अपनी, क्योंकि मैंने वहाँ चाइना से ख़रीदे थे 20 युआन के अंदर। बट एनी हाउ, तो आई विल सी कि इसके अंदर कितना रह गया। तो वापसी में अगर कोई अच्छी चीज़ नज़र आई तो आई विल टर्न ऑन द कैमरा। बिफोर दैट आई हैव टू चेंज द बैटरी। So that's all folks. I really had fun and it was a nice wonderful, और गर्म हवा तो नहीं कह सकते, लेकिन it was unbelievable pleasant. No chill in the air. There was a little bit mist. उसकी वजह से मेरी पिक्चर्स उम्मीद है कि ख़राब हुई होंगी, which I think मैंने एक आध दफ़ा उसको उससे साफ़ किया है। I'm very tired. Definitely I had to walk a lot from here. वो जो एकदम नीचे जाते हैं ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा आदमी टायर्ड होता है। But other than that, I'm really fresh. मैं अपना खाना खाऊंगा। अपनी स्मूदी लाया था मैं, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, थोड़े से नट्स और स्किम मिल्क की, वो एकदम, और एक चने थे मेरे पास। एप्पल मैंने रास्ते में खा लिए थे। So I am going to take my lunch and ज़ोहर का टाइम निकल चुका है। असर घर जाके मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो एनी हाउ फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। एज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। And again, I request everybody who is living in Canada right now, particularly in around Mississauga, Brampton, Oakville, they should come here. Winter का एक अलग मज़ा है। 60%, most of the rides are 60% off, so that's the beauty. 4 major attractions जो हैं वो just $25. What else you need, guys? वही जो है वो $18, $20, $14 की होती हैं। वो दैट वर्थ अराउंड, अगर 60% है, $60-70 का जो है वो इस वक्त $25 में है। बट एनी हाउ, यू कैन डू द मैथ। $25 पे 60% ऑफ प्लस कर ले तो क्या आएगा। तो दैट्स ऑल फॉक्स सो फार। सो लेट मी रैप इट अप राइट हियर। सो एज आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़। सर, मेरा वापसी का सफ़र यहाँ से शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि इट इज़ नॉट दैट सिटी जो है ना, थोड़ा सा इतना मोस्टली टूरिस्ट अट्रैक्शंस ही हैं। अदर देन दैट इतना कोई ये सिटी जो है बिल्डअप नहीं है। इकानमी वाइज भी जो कुछ है, ये फॉल्स के आगे पीछे का इलाका है। अब आप यहीं से देख लें कि नेबरहुड क्या टर्न कर रहा है। डबल ट्री का ये बड़ा होटल है, ये छोटा एक फेयरवे इन करके है। अब ये बिजनेस जो है बेचारे, आई डोंट थिंक सो कि विंटर में यहाँ कोई आता होगा। देखिए कितनी गाड़ियों से पता लग जाएगा। 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं इसके पार्किंग लॉट में। ठीक है, इस वक्त लोग निकले हुए भी होंगे। मुझे यहाँ से लेफ्ट बनाना है, मैंने GPS पे डाल दिया है। अच्छा, ये फॉल्स व्यू के ऊपर हॉलिडे इन है। यहाँ आपको पार्किंग मिल जाएगी $2 घंटे के हिसाब से। तो दैट्स आइडियल। इंस्टेड ऑफ आप राइट अक्रॉस द फॉल पे जाते हैं तो इट्स कैन अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव।
तो मेल चलती भी है इस पे राइट। अब अंदाजा लगा ले समर में कितना मुश्किल होता होगा, यहाँ कोई लाइट नहीं है तो यहाँ से लेफ्ट बनाना कितना मुश्किल होगा। क्योंकि या तो लेफ्ट से ट्रैफिक आ रही होगी या राइट से आ रही होगी। तो विंटर में ये इतना ज़्यादा जो है ना, इतना ज़्यादा बिजी नहीं होता है एज आई सेड अर्लियर। सो आई हैव टू मेक अ लेफ्ट फ्रॉम हियर, लेकिन ये गाड़ी बीच में कूद गई है। ओके लेट्स सी, नाउ इट्स प्रीटी क्लियर। वाइन, स्प्रिट एंड बियर, या पीपल नीड इट। तो ये जो है यहाँ से ये मुझे कह रहा है स्टैनली पे राइट बनाना। ठीक है, मैं राइट बना लूँगा। अब इससे अंदाजा लगा ली, मोस्टली जो बिल्डिंग्स हैं जो यहाँ पर जो लोकल्स हैं उनकी जो बिल्डिंगें हैं, घर जो हैं पुराने हैं, उनकी ब्रिक्स से अंदाज़ा लगाए। मैं जैसे पहले भी अपनी वीडियोस में कह चुका हूँ कि ब्रिक्स विल टेल यू हाउ ओल्ड इज़ द टाउन, व्हाट्स गोइंग ऑन। ये है एक टैटूज, छोटे छोटे इन बने हुए हैं, सनसेट इन। ये भी शायद कोई बराबर में इन ही है, या वाइट रोज मोटेल। तो इनका काम यहाँ पर चलता है विंटर में, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये इतना जो है ना। इट सेज कीपिंग अ लेफ्ट। Side Inn, Glen Gate Hotel, Glen Gate Hotel। टाइम नहीं है कॉफी लेने का। मैकडॉनल्ड्स। तो मैं जब मेन रोड पे आऊँगा तो इस वीडियो को बंद कर दूँगा, because I hate to bore people, but I'll need to give them some information too। जो है अगर ड्राइव थ्रू पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये टाउन बन रहा है ना। जब से ये मिसागा में प्राइसेस जो है मकानों की बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब ये देखिए ना राइट साइड पे जो वो एलुमिनियम साइडिंग वाला मकान है, ये एलुमिनियम साइडिंग कहलाती है इस सेंस में कि यहाँ पर फोक्स, अगर आपको कनाडा की कंस्ट्रक्शन या अमेरिका की कंस्ट्रक्शंस के बारे में थोड़ा सा पता हो, और नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि लकड़ी की फ्रेमिंग होती है, उसके ऊपर आउटसाइड जो है वो चिपबोर्ड टाइप की चीज़ होती है, या अच्छी लकड़ी है जो भी कह लें, लकड़ी से उसकी वो अंदर की पूरी दीवार जो होती है वो लकड़ी की बनती है। 2x4 के उसके, अब वो एलुमिनियम के भी आ गए हैं स्टड्स, वो खड़ा करके अंदर की तरफ से ड्राइवल होती है, बीच में इंसुलेशन होती है, बाहर की तरफ जो है वो ब्रिक्स भी दे देते हैं। नहीं तो पुराने ज़माने में या भी जो है सस्ती कंस्ट्रक्शन होती है और वो बोर्ड लगा के, चिप बोर्ड वगैरह ये इस तरह का लगा के, फिर उसके बाद एलुमिनियम साइडिंग लगा देते हैं। उस एलुमिनियम साइडिंग का ये फ़ायदा होता है, बीच में इंसुलेशन होती है, बड़ी थिक इंसुलेशन डाली जाती है कि ब्रिक वनीर जो कहलाता है उसका जॉब नहीं, आई मीन उसका काम नहीं होता, ब्रिक्स का काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ तो वो मकान सस्ते कहलाते हैं। तो वो नहीं, ये ब्रिक्स का है, लेकिन मैं समझ रहा था कि एलुमिनियम साइडिंग का होगा। तो इस तरह के मकान अक्सर आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। अब वो इतने बनते नहीं हैं, पहले इसकी काफ़ी कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी। अब ये मुझे बता रहा है कि क्या नाम है, 1.2 किलोमीटर पे मुझे QW मिल जाएगी यहाँ से टोरंटो। तो मैं जब आपको इस दौरान में थोड़ा सा आप नियाग्रा को देख लें, नियाग्रा सिटी के बारे में। आई मीन इट्स नॉट अ वेरी, आई मीन अ कंजस्टेड सिटी टाइप। मेरे ख्याल 25, 30, 40 हज़ार 50 हज़ार की आबादी होगी, ज़्यादा नहीं होगी इसकी आबादी। आते हुए देखी तो थी। तो विंटर में ये बिल्कुल ही डेड हो जाता है, इतना ज़्यादा यहाँ पर वो नहीं होता। समर में फिर भी यहाँ पर बहुत, एज आई सेड अर्लियर इन ऑल माई प्रीवियस आवर एंड हाफ 2 आवर जो भी मैंने वीडियोस बनाई हैं। तो 400 मीटर्स पे ये देखें, ये मुझे लेफ़्ट पे कह रहा है, क्योंकि मैंने डाटा बंद किया हुआ है इस वक्त। मेरे साथ
10 GB का डाटा है जो मैंने फाइडो से बड़ी अच्छी डील ली थी $60 के अंदर, जो अब मिल भी नहीं रही है। यानी और 10 GB का $60 का डाटा, उसमें $7 प्लस का मैंने वैल्यू पैक लिया हुआ है, जिसमें USA, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया 3 से 5 सेंट पर मिनट के हिसाब से मैं कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी अपनी कुछ ज़रूरत होती है बिज़नेस रिलेटेड। बट एनी हाउ, तो वो $7 का वैल्यू पैक है, तो $67 कह लें मेरे ऊपर। ये देखिए हैमिल्टन और ये टोरंटो की मैंने पकड़ ली। सो आई एम ऑन द राइट ट्रैक नाउ। तो एनी हाउ, तो यूट्यूब के चक्कर में मैंने सारा डाटा जो है ना मेरा उड़ गया, और अब मुश्किल से लेस देन 500 या 600 MB रह गया। तो मैंने डाटा ऑफ किया हुआ, तो मैंने लोड कर लिया था GPS को वेज के उसके ऊपर, तो ज़रूरत होती है तो फिर मैं उसको ऑन करता हूँ। नेक्स्ट मंथ आई एम गोना बी वेरी कॉन्शियस। और अभी 16 दिन पड़े हुए हैं रीसेट होने में, क्योंकि वो रोल ओवर नहीं होगा, ऑब्वियसली वो ख़त्म हो जाएगा। एंड लास्ट टाइम चाइना जाने से पहले मेरा ओवर हो गया था, मुझे पता नहीं लगा था। तो मेरा ख्याल 2 GB ये पता नहीं कितना, मैंने वो $12 ये 15 करके $35 मेरा एक्स्ट्रा चला गया था, बहुत ज़्यादा। तो आई वॉज इन चाइना एंड आई पेड दैट $180 का मेरा बिल आया था, मेरी वाइफ का। बट एनी हाउ, कट द स्टोरी शॉर्ट, तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो मैंने अपनी पकड़ ली है QW, और अब मैं यहाँ पर आगे मज़ीद आपको बोर नहीं करूँगा। और एज आई से ऑलवेज, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियोज़। मैं इसको बंद करता हूँ।